दोस्तों, आप में से शायद ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो ब्रेकअप के बाद ये सोचते हैं कि उनका एक्स वापस आ सकता है, वरना अधिकांश लोगों को यही लगता है कि भैया ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स वापस नहीं आता। लेकिन इस वीडियो में मैं आज कुछ ऐसी चीज डिस्कस करने जा रहा हूं जिससे आपको पता लगेगा कि आखिर एक्स पार्टनर वापस भी आता है या फिर नहीं आता है, या फिर क्या है सच एक्स बैक का। क्योंकि आपने बहुत सारा यूट्यूब पे कंटेंट देख रखा होगा जिसमें आप देखते होंगे कि एक्स को वापस लाने की ये टेक्निक वो टेक्निक, आखिर ये सारी टेक्निक्स काम भी करती है या नहीं, या फिर सब कुछ यूं ही है। तो मेरे दोस्त, पूरे वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि एक्स वापस आता भी है या नहीं आता है। साथ में ये भी समझेंगे कि भैया एक्स वापस क्यों जाता है और वापस आएगा भी तो कैसे आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो एक बात तो क्लियर है, तुम्हें हर कीमत पे अपना एक्स पार्टनर चाहिए। चाहे वो तुम्हें जैसे मिले, चाहे तुम्हें वीडियो देख के मिले, चाहे वो तुमसे रिक्वेस्ट करके मिले, चाहे तुम्हें बात करके मिले, चाहे कुछ भी करके मिले, तुम्हें हर हालत में अपना एक्स पार्टनर चाहिए। क्योंकि तुम उसके बिना जी नहीं पा रहे हो। हर समय तुम्हारे दिमाग में सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय तुम्हारे दिमाग में एक्स की बातें चल रही हैं, जिन बातों की वजह से तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। तुम बहुत ज़्यादा उसे प्यार करते हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भैया पहले ऐसी सारी सिचुएशन हो जाए, क्योंकि वो इंसान तुमको छोड़ के गया है। तो अब तुम्हें भीषण कमी महसूस हो रही है उस इंसान की, और तुम उस इंसान को छोड़ नहीं पा रहे हो। तुम्हें पुरानी बातें याद आ रही हैं, पुराना मोमेंट याद आ रहा है, कैसे तुमसे बोलता था, कैसे वो इंसान तुमसे बात करता था, कैसे तुम्हारे साथ रहता था, तुम्हारे साथ टाइम कैसे स्पेंड करता था। तुम उस इंसान को भयंकर तरीके से चाहने लगे हो, क्योंकि अब तुम पा रहे हो कि भैया वो इंसान तुम्हारे पास नहीं है। तुम उससे कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन वो इंसान तुम्हारे पास नहीं है। तुम मुझे कुछ बताना चाह रहे हो लेकिन वो इंसान तुम्हारे पास नहीं है। तुम अपने प्यार का इजहार करना चाह रहे हो, वो इंसान तुम्हारे पास नहीं है। तुम उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज करते हो, वो इंसान तुम्हारे कॉल टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। रीज़न पता है क्या मेरे दोस्त? क्योंकि उस इंसान को ऐसा लगता है कि तुम कहीं गए ही नहीं हो, तुम कहीं जाओगे ही नहीं। और इसी बात का फायदा तुम्हारा एक्स पार्टनर उठाता है और तुम गलती पे गलती करते चले जाते हो। वो इंसान चाहता है कि तुम हमेशा उस इंसान के पीछे इसी तरह भागते रहो जैसे तुम भाग रहे हो। जैसे तुम बार बार कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो तो उसे एकदम राजाओं की तरह फील हो रहा है। उसे लग रहा है भैया ये इंसान हमारे पीछे ऐसे ही भागता रहेगा। उस इंसान को उसी में मजा आ रहा है क्योंकि वो चिल है और तुम चिल नहीं हो, क्योंकि भैया तुम्हें अटेंशन नहीं मिल रही है। वो तो इंसान मजे से सो रहा है क्योंकि उसके खिदमत में तुम हमेशा हाजिर हो। अपने आप को दबा के तुम उस इंसान को उठा रहे हो। तो ये सबसे गलत चीज़ है। ये गलती तुम जाने जाने में कर रहे हो, जिसका फायदा तुम्हारा एक्स पार्टनर उठा रहा है। तुम्हारी सिधाई का वो इंसान फायदा उठा रहा है, क्योंकि तुम अभी इस समय कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। तुम्हारी बात इंसान सुनने वाला नहीं है। रीज़न क्या है इसलिए नहीं सुन रहा है? क्योंकि तुम लगातार उस इंसान से वही बातें पूछ रहे हो। उस इंसान को वही चीज़ का जवाब नहीं देना है। उस इंसान को जवाब तभी देना होगा जब उस इंसान को तुम्हारी तलब लगेगी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ अगर तुम समझते हो तो मेरे दोस्त वो चीज़ गलत है कि उस इंसान के सामने इमोशनल हो जाओगे तो बात बन जाएगी, उसके पीछे पड़ जाओगे तो बात बन जाएगी, उसको पुरानी बातें याद दिलाओगे तो बात बन जाएगी। किसी चीज़ से बात नहीं बननी है। कोई नीम हकीम यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। अगर तुम उस इंसान के पीछे भागने का सोच रहे हो तो ये चीज़ तुम्हें और बैक ले आएगी और गड्ढे में गिराएगी और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाएगी। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात मैं हमेशा क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे दोस्त, तुम भी कोई ऐसा इंसान नहीं चाहोगे जिसकी खुद की इज्जत ना हो, जो तुम्हारे चरणों में हर समय पड़ा रहे। तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा। हो सकता है इस समय तुम्हें प्यार की ज़रूरत हो, इस समय तो हो सकता है ये सारी चीज़ें तुम्हें अच्छी लगने लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा 1 महीने के बाद भी ये सारी चीज़ें तुम्हें गढ़ने लगेंगी, चुभने लगेंगी। ठीक है, तो एक्स वापस इसलिए नहीं आता है। रीज़न क्या है कि हम वो काम करना छोड़ते ही नहीं हैं जिससे एक्स रिलैक्स होता है। ठीक है, वो काम हम करना ही नहीं छोड़ते। उस इंसान को हमेशा हम चिल रखते हैं, उस इंसान को हमेशा मज़े में रखते हैं। क्यों? हम अवेलेबल रहते हैं। भैया उसके जीवन में हर इंसान उसको लात मार दे, लेकिन एक तुम हो ऐसे जो तुम लात नहीं मारोगे। वो इंसान आएगा और तुम फिर उसका वेलकम करोगे। इतना सब कुछ तुम्हारे साथ करने के बाद भी वो इंसान अभी तुम्हें कॉल करेगा, तुम लग जाओगे उसे प्रेम मोहब्बत की बातें करने में। तो यही चीज़ जो है दिक्कत करती है, यही चीज़ गड़बड़ करती है। और लगभग हर इंसान यही गलती करता है। अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। पूरे दुनिया में 99.9% यही गलती करते हैं और 99% लोग अपना एक्स पाने में असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि वो गलती करते रहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इस वजह से तुमको लगता है भैया एक्स पार्टनर वापस नहीं आएगा कभी। तो एक्स पार्टनर वापस नहीं आएगा ये कहना बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, हर इंसान आता है, हर इंसान झुकता है और बस झुकाने वाला होना चाहिए। तुम्हें बस करना है उस चीज़ को। तुम कहोगे तुम्हारा एक्स पार्टनर जिद्दी है, सबके एक्स पार्टनर जिद्दी होते हैं भाई, क्योंकि सर पे तो तुम्हें नहीं चढ़ाया होता है, इस वजह से वो इंसान जिद्दी होता है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, चलो तुमने सर पे ना भी चढ़ाया हो, मैं एक बार मान लेता हूँ, तो भाई अगर वो इंसान जिद्दी भी है तो एक चीज़ तुम समझ लो मेरे दोस्त, कोई जितना जिद्दी होता है ना उतने जल्दी झुकता है, क्योंकि वो जिद ही उसकी दुश्मन बन जाती है। वो जिद ही उसका ईगो बन जाती है। क्योंकि वो इंसान हर चीज़ जिद से जीतता हुआ आता है, तो उसे लगता है कि हम जिद कर ले जाएंगे। लेकिन जहाँ पे जिद काम नहीं आती है तो वहीं पे सबसे ज़्यादा टूटता है वो इंसान, वहीं पे सबसे ज़्यादा झुकता है। वो कैसे जिद कर ले जाएगा तुम मानोगे नहीं। मान लो बहुत जिद्दी है, आदत है उसकी,
ठीक है, तुमको रात 12 बजे कॉल करेगा, ठीक है, तो तुम नहीं उठाओगे, तुम मना कर दोगे, कैसे कॉल कर ले जाएगा? तुम चाह जाओगे तो वो इंसान एक कॉल तुम्हारे पास नहीं कर सकता। समझ रहे हो मेरे दोस्त, एक कॉल नहीं कर सकता। तो जब उसकी जिद टूटेगी तो वो अपनी जिद को पूरी करने के लिए तुमसे हर तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो क्या है कि अब प्यार से पेश आना बंद करो मेरे दोस्त एक्स पार्टनर से। तुम अगर किसी भी दोस्त से, आसपास के लोगों से डिस्कशन कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के बारे में, मेरे दोस्त भूल जाओ तुमने रिलेशनशिप में कितना किया। अगर तुम डिस्कशन कर रहे हो कि भैया हमारा ब्रेकअप हो गया है, हमारे साथ बहुत बुरा उसने कर दिया, हमने बहुत ज़्यादा उसके साथ किया, बहुत ज़्यादा साथ निभाया, बहुत ज़्यादा प्यार निभाया, लेकिन बदले में धोखा दे गया, तो मेरे तो तत्काल में ये चीज़ बंद कर दो। क्योंकि ये चीज़ जो है तुम्हें अपने आप को बताती है कि तुम बहुत ज़्यादा अब नीचे गिर चुके हो उसकी नज़रों में। ठीक है, तो अपने आप को तो नीचे नहीं गिराना है। और वापस आते हैं मुद्दे पे, हम बात करते हैं मुद्दे की, भैया एक्स पार्टनर वापस आता है कि नहीं वापस आता है। तो एक्स पार्टनर आता है, 100% आता है। ठीक है, मैं एक चीज़ तुमको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, 100% आता है, लेकिन भैया पूरा डिपेंड करता है तुम्हारे एफर्ट पे कि तुम भैया कितना एफर्ट लगाते हो। उसके ऊपर नहीं भाई, अपने ऊपर एफर्ट लगाना है। जितना तुम अपने ऊपर एफर्ट लगाओगे, जितना तुम खुद से प्यार करोगे, उतना ही भयंकर तरीके से वो इंसान अट्रैक्ट होगा। और उसको समझाने की कोशिश करोगे, देखो भैया हमारे अंदर 100 गुण हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको समझाने की कोशिश करोगे, देखो तुमसे कितना प्यार कर लेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर लगे हुए उसकी स्टॉकिंग में, तो मेरे दोस्त छोड़ दो कि स्टॉक करोगे तो कुछ उससे होगा नहीं, केवल हीरोइन बनाओगे उसको अपनी नज़रों में, और इसके अलावा कुछ नहीं। भैया 50% एफर्ट उसका भी होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए सिस्टम में कमी आ रही है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में कमी आ रही है, उसको तत्काल में सही कर दें, वरना वो ब्रेकअप की तरफ ले जाएगी। और जिनका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, तो वो इस चीज़ को फॉलो करें कि भैया सबसे पहले जो है अपनी सप्लाई को काट दें। कभी भी उस इंसान के जीवन में अवेलेबल नहीं होना है, कभी भी उस इंसान को बिना एफर्ट के कोई चीज़ अवेलेबल करानी है। वो इंसान अपने मन से छोड़ के गया था, अब वापस आने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसे मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हारे जीवन में आने के लिए। ये नहीं कि जब मुंह उठाया चला आया, भाई छोड़ के गए थे, तुमने रोका, वो नहीं रुका, अब वापस आना चाहता है, तो भैया अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उसने कहा हम तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो तुम तुरंत कहोगे हाँ भैया आ जाओ। तो तुम्हें ये कहना है इसकी जगह कि भैया रिलेशनशिप में आना चाहते हो, ठीक है, तुम छोड़ के चले गए थे, अब कोई बात नहीं, तुम्हें रिलेशनशिप में आना है ना, तो रिलेशनशिप में आना, तुम अपना प्यार दिखाओ, मुझे अपना प्यार, तुम्हारा प्यार दिख जाएगा तो हाँ हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे। तो अपने एक्स पार्टनर से ये कहना है, तब उसे पता चलेगा ना भैया एक बार क्या कहते हैं रिलेशनशिप में छोड़ के जाने का कीमत क्या होती है। जब वो इंसान तुम्हारे जीवन में आना चाहेगा, वो आ नहीं पाएगा, जब वो तरसेगा तब उसे समझ में आएगा ना कि रिलेशनशिप की वैल्यू क्या होती है। अभी तो उसे किसी चीज़ की वैल्यू पता ही नहीं, सब कुछ तो फ्री में अवेलेबल हो और तुम तो एकदम मुफ्त के आए हुए हो। तो मुफ्त में अवेलेबल होना बंद करिए मेरे दोस्त। तो मुफ्त में अवेलेबल होने की ही वजह से वो इंसान नहीं आता है। तो यहाँ पर पूरे वीडियो में ये बता रहा हूँ कि आपकी गलती की वजह से एक्स पार्टनर नहीं आता है। भैया एक्स पार्टनर हमेशा आता है, वो सबसे पहले वही आता है। आपको क्या लगता है आपके अलावा भी उसको कोई जज जाएगा? नहीं भैया, कोई नहीं जचेगा। इस पूरी दुनिया में आपके साथ रिलेशनशिप में था वो इंसान, आपको छोड़ के इसलिए गया कि सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हुई है, तो आपके अलावा कोई नहीं जचेगा। जिस दिन से आप पहले जैसे हो गए, उसकी पहुंच से बाहर हो गए, उसको फ्री की सप्लाई देना बंद कर दिया, तुरंत वो इंसान वापस आएगा। तुरंत वो इंसान के अंदर एक रीअट्रैक्शन सा पैदा होगा, वो इंसान वापस दौड़ते दौड़ते हुए आएगा आपके पास। क्यों? क्योंकि उस इंसान को अब पुराना वाला इंसान दिख गया है, जो इरिटेट नहीं करता, जो शुरुआत में पहले ऐसे बिहेव करता था वैसे बिहेव करता है। अभी क्या है, आप सिर्फ प्यार 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 और प्यार की बात कर रहे हो। समय होता है मेरे दोस्त, अभी समय नहीं है इस चीज़ का, वो मूड में नहीं है उस चीज़ के। तो उसी तरीके से मेरे दोस्त अभी उससे प्यार की बातें नहीं करनी, अभी सिर्फ प्यार की बातें बैकफायर करेंगी। जब उसे अपनी कमी तो महसूस होने दो। जब अकेले में तुम्हारी कमी महसूस होगी तो समझ में आएगा ना कि तुम कैसे बिहेव करते थे, तुम कैसे रहते थे। उसे सब कुछ याद है, तो ये इस चक्कर में मत पड़ना कि उसे कुछ याद नहीं, उसे भूल गया। उसे सब याद है, बस लेकिन दबा हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम हासिल हो। जिस दिन पता लग गया तुम हाथ से निकल रहे हो, सारे मर्म याद आ जाएंगे, उससे सब सारी मेमोरी याद आ जाएगी। तो करना क्या है मेरे दोस्त? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो भैया फ्री में अवेलेबल होना बंद करना है। वो इंसान से सबसे पहले किनारा करना है, ठीक है, ताकि उसे समझ में आए कि उसने किया क्या है। और मुद्दे की बात करें तो भैया एक्स हमेशा वापस आता है, बस आपको एफर्ट करना पड़ता है। एफर्ट में क्या करना पड़ता है भैया? अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बढ़ा के रखना होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखना होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी बनानी होती है, मतलब उसके सामने इमोशनल नहीं होना होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर किसी को नहीं रखना होता है, और काम करते रहना होता है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे। जीवन में और भी 50 काम है मालिक, उसे आप करो तो है आपका कॉन्फिडेंस उस चीज़ से बढ़ेगा। आप कॉन्फिडेंस एक ही चीज़ से बढ़ाते हो, सिर्फ अपने एक्स से। उसने बोल दिया अच्छे लग रहे हो तो खुश हो जाते हो, उसने कहा बुरे लग रहे हो तो नाराज़ हो जाते हो। मतलब ये देखो, पूरा कंट्रोल जो है तुम्हारा उसके पास है। तुम्हारी जो पूरी दुनिया है एक्स के इर्द गिर्द घुमा करती है। इस चीज़ को बंद कर दो मेरे दोस्त, तो चीज़ें सही हो जाएंगी। तो भैया एक्स वापस आता है, 100% आता है। ज़िद्दी हो, नकचड़ा हो, कैसा भी हो, वो वापस आता है। और तो उसका इलाज सिर्फ तुम हो, समझ लो एक चीज़। बस वही 3 चीज़ें, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी है मेरे दोस्त, और इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है। इसके अलावा कुछ नहीं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।